नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, लेखपाल की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, जिसके लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। जो भी भाई बहनें चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूँ। समय बहुत कम बचा है, फटाफट जो है दोस्तों 100 क्वेश्चन कर लेते हैं। और जो भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न आप लोग के जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर पहले पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जंगम शब्द का विलोम रूप है? विलोम पूछ रहा है दोस्तों, विलोम रूप है। जंगम का क्या है दोस्तों? अस्थावर। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किन काव्य पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार नहीं है? सेंटेंस को पढ़ने के बाद ही आप उत्तर दीजिएगा दोस्तों। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इसमें अनुप्रास अलंकार नहीं है। और बाकी जो है दोस्तों इसमें देख सकते हैं, बाकी जो है इसमें कौन कौन सा दिया है? चारुचंद्र की चंचल किरणें, यानी मतलब ऑप्शन इसका कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन ए होगा। मतलब पूछ रहा किसमें नहीं है? बी एंड सी में नहीं है। चारुचंद्र की चंचल किरणें इसमें हैं और बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, इन दोनों में अनुप्रास अलंकार है। लेकिन दोस्तों आपके जो है बी और सी में, जैसे पूत सपूत तो क्यों धन सचे, पूत कपूत तो क्यों धन सचे, इसमें अनुप्रास अलंकार नहीं है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, इसमें भी जो है अनुप्रास अलंकार नहीं है। तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा दोस्तों? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इसमें दिया है कि निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए जो किए गए उपकार को नहीं मानता। तो कौन सा होगा? कृतघ्न। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रिपीटेड क्वेश्चन है। बुरा इसका भाववाचक संज्ञा रूप है, तो बुरा भाववाचक इसका संज्ञा क्या है? बुराई होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। विजातीय शब्द को चुनकर लिखिए। विजातीय शब्द पूछ रहा है दोस्तों। इसमें विजातीय शब्द का होगा भात, जो होता है विजातीय शब्द है। काफ़ी हुआ, दूध हुआ और ये आपका चाय हुआ, ये सब सजाती है, लेकिन भात जो होता है विजातीय है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं दोस्तों। 6 पर पूछ रहा है कि मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, तो मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? मिठास होगा। दोस्तों सेक्शन वाइज का ख ग घ, मतलब हिंदी कराएंगे, साइंस का कराएंगे और आपका जो है ग्रामीण विकास से भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में विजातीय शब्दों को चुनकर लिखिए। विजातीय शब्द, तो विजातीय शब्द दोस्तों कौन सा होगा? इसमें विघ्न जो होता है यह विजातीय शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। नीचे लिखे गए शब्द का बहुवचन बनाएं। बहुवचन पूछ रहा है, तो लड़का का क्या होगा दोस्तों? बहुवचन पूछ रहा है, तो लड़का का लड़के हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। निम्न शब्द का एक वचन बनाएं। चिड़िया का क्या होगा? चिड़िया का जो होगा दोस्तों चिड़िया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। निम्न मुहावरे का अर्थ बताइए। टय बोल जाना, कहते नहीं दोस्तों, गांव में कहते हैं टय बोल गए, तो टय बोल जाने का मतलब मर जाना। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं दोस्तों। इसमें पूछ रहा है कि निम्न शब्द का विपरीत मतलब विलोम बताइए। अशांत का क्या हो जाएगा? अशांत का शांत होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। रात्रि का दोस्तों क्या हो जाएगा? रात्रि का निशा होता है, पर्यायवाची पूछ रहा है। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ होता है एक दूसरे को देखना। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। पूत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है? तो कौन सा दोस्तों? का वर्ग जो है सही लगता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? भुवन जो होगा यह पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, और नीले सदन निकेतन यह सब होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। लड़का कपड़े धोता है, इस वाक्य में कपड़े का पद परिचय दीजिए। तो क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का? तो इसका जो होगा जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग बहुवचन कर्म कारक धोता है, क्रिया का जो है सकर्मक है। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। 10 है आनंद जिसके दशानन रावण, यह कौन सा समास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो दोस्तों यह बहुब्रीय समास है दशानन। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। धोती शब्द का बहुवचन रूप है। धोती पूछ रहा है, तो क्या होगा? धोतियाँ। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों, तो क्या होगा? निरीश्वरवादी जो होता है यह ऑप्शन सी यही सही है। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं दोस्तों। जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना
की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। विद्याधन अभ्यास, विद्याभ्यास में कौन सी संधि है? तो दोस्तों कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होती है। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। सरला से फल खाया जाता है, यह वाक्य कृतिक वाच्य में होता है, तो यह कौन सा होता है दोस्तों? सरला फल खाती है, मतलब सरला से फल खाया जाता है का मतलब सरला फल खाती है। भाई बहन में कौन सा समास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन, तो कौन सा है दोस्तों? द्वंद्व समास होता है। क्वेश्चन नंबर आपके जो है 24 पर चलते हैं। इसमें प्रश्न 16 एवं 17 के लिए समान अर्थ देने वाले शब्द को चुनकर लिखिए पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर इसमें 24 है दोस्तों। 24 में पूछ रहा है कि समान अर्थ देने वाले शब्द को चुनकर लिखिए। तालाब, तालाब का क्या होगा दोस्तों? तड़ाग होगा। चंद्रमा का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन दोस्तों आप लोग क्या आएंगे? चंद्रमा का शशि हो जाएगा। भाग खा में आते हैं, सामान्य ज्ञान से है। निम्न में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता? तो दोस्तों वह कौन सा होता है? दमा। दमा का टीका नहीं होता है। पोलियो, रेबीज और काली खांसी को होता है, लेकिन दमा का नहीं होता है। एशेरिकिया कोलाई को जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है? तो वह क्या होता है दोस्तों? मल संबंधित पदार्थ के। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? तो वह दोस्तों किसके समीप स्थित है? औरंगाबाद के है। तीसरी पीढ़ी के टीके होते हैं, 29वां क्वेश्चन, तो क्या होते हैं दोस्तों? मोनोक्लोनल प्रतिजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? तो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन से। निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो दोस्तों किस में मिलता है? भानुगुप्त का एरण शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं। भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधा है, तो दोस्तों यह कौन सा होगा? तो इसमें बीटी बैगन जो होता है यह संशोधित पौधा है। हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 33, तो दोस्तों 1967 से 1978 तक चला है। जौनपुर में के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई है, तो कौन सा है दोस्तों? यह इब्राहिम सकी जौनपुर का। क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों वह कौन सा पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। महासागरों में NaCl मतलब नमक जो है पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं। मोमबत्ती बनाने के लिए उपयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है, तो दोस्तों वह कौन सी होती है मोमबत्ती बनाने के लिए? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का। क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं। एमोनैल एक मिश्रण है। एमोनैल जो एक मिश्रण है वह किसका है दोस्तों? एल्युमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट का। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? तो वह कौन सा है दोस्तों? प्रत्यूष जो है बहुत ही तेज सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 39 पर एक ऐसा उपकरण जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मक प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? सर्वर कहा जाता है। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? तो दोस्तों किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? सिद्धेश्वरी देवी जी का जो है शास्त्रीय गायकों में। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो यह कहाँ है दोस्तों? ब्रह्मावर्त में है। क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कहाँ से नहीं गुजरती है दोस्तों? मणिपुर से नहीं गुजरती है। मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों 10 मई 1857 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि उसके पास विस्तृत शुष्क तट हैं। क्वेश्चन नंबर 45 चलते हैं। अंतर्वर्ती फसलें वे अंतर्वर्ती मतलब जायद फसलें कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 45 में पूछ रहा है। तो जायद फसलें हैं वे फसलें जो हरी हरी
काट कर पशुओं को खिलाई जाती है उसी को हम जायद फसलें कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं दोस्तों। 46 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। दोस्तों सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन समझ में आता है। कौन सी नहीं थी? दस्तक जो होती है यही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 47 चलते हैं। मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? तो किससे जुड़ी है दोस्तों? फ्लोरिडा जल संधि से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 48 चलते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल पूछ रहा है। तो दोस्तों समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु समादेश को क्या कहा जाता है? तो कहते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। जब लोकसभा रद्द की जाए तब अध्यक्ष पद कब रद्द किया जाएगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों कब रद्द किया जाएगा? नई लोकसभा की प्रथम बैठक के पूर्व तक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक जो है मैथ है वह लगाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए उसको जो है थोड़ा जो है हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 पर चले जाते हैं। 76 पर पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ग्राम समाज एवं विकास से खंड जो है घा जो है देखा जा रहा है। तो क्या है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो क्वेश्चन नंबर 76 का पूछ रहा है दोस्तों। तो सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? बौद्ध परिपथ का भाग तो कौन सा नहीं दोस्तों? संकिसा जो है नहीं, कपिल वस्तु है, कुशीनगर, श्रावस्ती ये है, लेकिन संकिसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 चलते हैं। संस्कृति एकाधिकता पाई जाती है तो कहाँ दोस्तों कहाँ पाई जाती है संस्कृत अधिकता? यह आधुनिकीकरण में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 79 चलते हैं। पिछले 150 वर्षों में परंपरागत संयुक्त परिवार तथा परिवारवादी ग्रामीण संरचना में गुणात्मक परिवर्तन होता जा रहा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों AR देसाई का है। क्वेश्चन नंबर 80 चलते हैं। किसने कहा है गांव वह नाम है जो प्राचीन कृषकों की स्थापना को साधारणता दर्शाता है? तो दोस्तों किसने कहा है? यह सिम्स ने कहा है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 81 चलते हैं। निम्न में से कौन सी दशा नगरीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है? तो वह कौन सी है दोस्तों? ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का प्रवास। क्वेश्चन नंबर 82 चलते हैं। प्रत्यागमनी रणनीति का संबंध है तो किससे संबंध है दोस्तों? वैज्ञानिक यथार्थवाद से। क्वेश्चन नंबर 83 चलते हैं। नगरीकरण में न केवल जनसंख्या का नगरों की ओर जाना निहित है बल्कि जाने वालों की अभिवृत्तियों, विश्वासों, मूल्यों और व्यवहार प्रतिमानों में परिवर्तन भी शामिल है, यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों लुईस विर्थ का है। क्वेश्चन नंबर 84 चलते हैं। क्रियाशीलता के आधार पर स्त्री पुरुष को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है स्त्री पुरुष को। क्वेश्चन नंबर 85 चलते हैं। नगरीय पुनर्चक्रण की संकल्पना का अर्थ है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 में दिया है उद्योग को शहर में दूसरी जगह स्थानांतरित करना। क्वेश्चन नंबर 86 चलते हैं। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया? तो किस में नहीं चलाया गया दोस्तों? पंजाब में नहीं चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 87 चलते हैं। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 88 चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है तो दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पर है? कौशाम्बी में, उज्जैन और बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन 89 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? सांस्कृतिक एवं व्यक्तिगत दोनों एक दूसरे को निर्मित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन एस सोसेन द्वारा वर्णित वैश्विक नगर के विशेष गुण व्यक्त करते हैं? तो दोस्तों कौन कौन से करते हैं? क्वेश्चन नंबर 90 में पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं जो सोसेन द्वारा वर्णित वैश्विक नगर है तो ये कौन कौन से हैं दोस्तों? ये वे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए निर्देश और नीति निर्माण के केंद्र हैं। वे वित्तीय और विशेषीकृत सेवा फर्मों के प्रमुख स्थान हैं। वे ऐसे बाजार हैं जहां वित्तीय और सेवा उद्योगों के उत्पाद खरीदे बेचे अन्यथा निपटाए जाते हैं। तो यह तीनों सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 चलते हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक संरचना की विशेषता कौन सी है? तो सामाजिक संरचना की विशेषता जो है समाज के बाह्य स्वरूप का प्रतीक, ये भी सही है। अस्थायी अवधारणा, ये भी सही है।
अमूर्त स्वरूप और आदर्श शून्यता, यह भी सही है। दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, रियल और ऑथेंटिक जो है क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन आपको लेखपाल की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अभी तक दोस्तों मैं प्रैक्टिस सेट कराया था UPSSC ANM महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के, उसमें 70 से 75% क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूँ कि उसमें डिक्टो मिले थे। तो ऐसे ही मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूँ जिससे काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 चलते हैं। लघु तथा बृहद परंपराओं को आधार मानकर रॉबर्ट रेडफील्ड ने निम्नलिखित में से किस समुदाय का अध्ययन किया था? तो मैक्सियन समुदाय का। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग है? तो कौन सा दोस्तों? खंडसारी उद्योग जो होता है यह ग्रामीण उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सर्वव्यापीकरण की विशेषता कौन सी है? तो सर्वव्यापीकरण की विशेषता जो होती है लघु एवं बृहद परंपराओं का समायोजन, ये भी सही है। लघु परंपराओं बृहद परंपराओं का संशोधित रूप, ये भी सही है। बृहद परंपराओं का धर्म ग्रंथों में उल्लेख, ये भी सही, इसका मतलब उपरोक्त सही है। क्वेश्चन नंबर 95 चलते हैं। लघु स्तरीय परंपराओं से समाज की एक बृहद परंपरा का निर्माण हो जाता है, यह कहलाता है सर्वव्यापीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 96 चलते हैं। सही कथन का चुनाव करें। तो सही कथन का चुनाव दोस्तों, भारतीय संस्कृति का मूल आधार अध्यात्मवाद है। क्वेश्चन नंबर 97 चलते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिएगा। जो भी भाई बहनें लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को लगभग 2,500 से 3,000 प्रश्न मिलेंगे। परीक्षा तक 2,500 से 3,000 क्वेश्चन मैं आप लोग को कराऊंगा। इनकी एक विशिष्टता जीवन शैली और मानसिकता होती है तथा वे सभ्यता के जनक एवं संवाहक माने जाते हैं। तो दोस्तों ये कौन से होते हैं? नगरीय समुदाय के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 चलते हैं। सामाजिक संबंधों के विषय में कौन सा तथ्य सही है? तो यह दोस्तों ये अमूर्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 चलते हैं। जब परिवर्तन पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर अथवा हमारी इच्छित दिशा की ओर होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं प्रगति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्थानीय स्व प्रशासन की विशेषता को इंगित करता है? तो दोस्तों कौन सा करता है? यह समस्या का शीघ्र निवारण, कम समय व कम व्यय, विकास योजना में सहायक, मतलब इसका मतलब सभी हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पर डे मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद।